स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां नारदा स्टिंग केस में कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। टीएमसी के 4 नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का ऑर्डर कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था, लेकिन अब सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यानी मुश्किलें अब ममता बनर्जी की बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से नारदा स्टिंग केस में टीएमसी के 4 नेताओं पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है और उसके बाद अब कोलकाता हाई कोर्ट ने जो हाउस अरेस्ट के ऑर्डर दिए थे उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। इतना ही नहीं, सीबीआई की ओर से यह भी अपील की गई है कि दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट में होने वाली आज की सुनवाई को भी टाला जाए। तो नारदा स्टिंग केस में बीते सोमवार टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट में लगातार इस मामले की सुनवाई जारी है। आपको बता दें, नारदा स्टिंग केस में बीते सोमवार को टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार सीबीआई ने किया था, जिसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट में लगातार इस मामले की सुनवाई जारी है, जहां टीएमसी की ओर से लगातार जमानत की पेशकश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, कोलकाता हाई कोर्ट ने बीती सुनवाई में हाउस अरेस्ट के ऑर्डर जारी किए थे, लेकिन अब सीबीआई ने उस ऑर्डर को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट में होने वाली आज की सुनवाई को टालने की मांग भी की गई है। आपको बता दें, टीएमसी के 2 मंत्री, जिसमें कैबिनेट मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी शामिल हैं, इसके अलावा विधायक मदन मित्रा, कोलकाता के एक्स मेयर शोभन चटर्जी, जिन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया है और लगातार नारदा स्टिंग केस में न सिर्फ इन 4 नेताओं की मुसीबत बढ़ रही है, बल्कि लगातार ममता बनर्जी घिरती नजर आ रही हैं और जिस तरीके से फैसले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, कोलकाता हाई कोर्ट ने जहां हाउस अरेस्ट के ऑर्डर जारी किए, तो वहीं जमानत याचिका पर हाई कोर्ट के 5 सदस्यीय टीम अब इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। ये मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। तो लगातार मुश्किलें ममता बनर्जी की बढ़ रही हैं। एक के बाद एक बड़े झटके नारदा स्टिंग केस में ममता बनर्जी को लग रहे हैं। जिस तरीके से सीबीआई लगातार अब एक्शन में है, ना सिर्फ आपको बता दें, इन 4 नेताओं के खिलाफ अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ये चुनौती कोलकाता हाई कोर्ट के ऑर्डर को दी है, बल्कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और जो कानून मंत्री हैं मलय खटक, उनके खिलाफ भी सीबीआई ने जो याचिका है कोलकाता हाई कोर्ट में वो दायर की है। जाहिर तौर पर जब सीबीआई ने इन 4 नेताओं को गिरफ्तार किया था, तो उस वक्त सीबीआई के अधिकारियों को डराने और धमकाने का काम ममता बनर्जी और वहां कानून मंत्री मलय खटक के द्वारा किया गया था और यही वजह है कि सीबीआई ने कोलकाता हाई कोर्ट में उनके खिलाफ यह याचिका दायर की है। लेकिन फिलहाल अगर इस पूरे मामले की बात की जाए, तो नारदा स्टिंग केस में कोलकाता हाई कोर्ट में हाल ही में सुनवाई हुई हाउस अरेस्ट के ऑर्डर के बाद, जहां कैबिनेट मंत्री फिरहाद हाकिम अपने घर वापस लौट आए और जाहिर तौर पर वो नजरबंद है। ऐसे में जो तमाम 3 नेता हैं दूसरे, वो अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते अभी अस्पताल में हैं, अपने घर नहीं लौटे हैं। हालांकि नजरबंद वो रखे जाएंगे, लेकिन फिलहाल सीबीआई लगातार इसमें एक्शन में है। जाहिर तौर पर कोलकाता हाई कोर्ट का ये ऑर्डर जो हाउस अरेस्ट का था, अब वो कहीं ना कहीं, जिसे टीएमसी ने राहत की सांस जरूर ली थी, लेकिन अब सीबीआई ने कोलकाता हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दे दी है और आने वाले वक्त में अगर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है, तो जाहिर तौर पर टीएमसी की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि 2014 में यह नारदा स्टिंग केस जो था, ऑपरेशन जो था, वो सामने आया था और उसके बाद 2016 में वो टेप सामने आई, जिसमें ये जो तमाम नेता थे ये घूस लेते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए। आपको बता दें, ना सिर्फ ये 4 नेता टीएमसी के इस नारदा स्टिंग केस में इनका नाम सामने आया था, बल्कि इसके अलावा भी कई नेता टीएमसी के ऐसे हैं जो आने वाले वक्त में जिन पर सीबीआई शिकंजा कस सकती है। और यही वजह है कि बौखलाहट लगातार टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और तमाम नेताओं की कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। सीबीआई ने राज्यपाल की अनुमति के बाद इस पूरे मामले में चार्जशीट दायर की थी, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी से लेकर
जो मंत्री हैं टीएमसी के, वो लगातार सीबीआई अधिकारियों को डराते और धमकाते नजर आए। कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाने की पुरजोर तरीके से कोशिश की गई कि इस मामले पर वो कार्रवाई ना करें, इस मामले को दबाए रखें। लेकिन साफ तौर पर अब सीबीआई पश्चिम बंगाल में एक्शन में है और नारदा स्टिंग केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट लगातार इस मामले की सुनवाई कर रही है। आपको बता दें, नारदा स्टिंग केस में जो गिरफ्तार किए गए हैं टीएमसी के चारों नेता, उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट आज सुनवाई कर रहा है। 5 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है, जिसमें जस्टिस अरिजीत बनर्जी, इंद्रप्रसन मुखर्जी, सौमेन सेन, एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेंद्र बिंदल और हरीश टंडन शामिल हैं। ये 5 जजों की बेंच है जो इस मामले की अब सुनवाई कर रही है। आखिर आने वाले वक्त में कोलकाता हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरीके से अब सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट के हाउस अरेस्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है, क्योंकि आपको बता दें पिछली सुनवाई में जब कोलकाता हाईकोर्ट ने इन चारों नेताओं के हाउस अरेस्ट के ऑर्डर जारी किए थे, इन्हें घर में ही नजरबंद रखा जाए, ये आदेश दिया गया था। तो सुनवाई के दौरान सीबीआई का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से ये इसका विरोध किया गया था। जाहिर तौर पर उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो मामला है बेहद गंभीर है और इन चारों नेताओं को जेल में होना चाहिए। तो हाउस अरेस्ट के ऑर्डर का विरोध किया गया था, इन नेताओं को जेल में डाला जाना चाहिए। तो ये तमाम मांग की गई थी और लगातार इस मामले में जिस तरीके से एक के बाद एक कहीं ना कहीं कड़ियां जो है वो जुड़ती नजर आ रही हैं। और फिलहाल ये जो 2 मंत्री हैं ये ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अगर सीबीआई इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर जांच करेगी तो आने वाले वक्त में बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। जहां एक तरफ सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और टीएमसी इसका विरोध कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी पर लगातार सवालिया निशान टीएमसी की ओर से उठाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें ईडी भी इस पूरे मामले में अपना शिकंजा कस चुकी है। इन चारों टीएमसी नेताओं की संपत्ति पर अब ईडी जांच कर रही है और सीबीआई की जो चार्जशीट है वो ईडी को मिल चुकी है। तो सीबीआई और ईडी अब नारदा स्टिंग केस में लगातार जांच कर रही है और यही वजह है कि टीएमसी की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। कभी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी तो कभी उनके मंत्री केंद्र सरकार पर निशाना साधते नजर आते हैं, तो कभी सीबीआई और ईडी पर निशाना साधते हैं। जाहिर तौर पर जांच एजेंसी जो एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है उस पर किस तरीके से सवाल उठाए गए हैं ये बीते दिनों हमने देखा है। ममता बनर्जी जहां सीबीआई की कार्रवाई को केंद्र सरकार करा रही है, ये तमाम आरोप लगाए गए और अब ईडी जब इस मामले की जांच कर रही है तो लगातार उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। राज्यपाल के खिलाफ नाराजगी जाहिर की जा रही है कि दरअसल राज्यपाल के इशारे पर ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है ये सीबीआई कर रही है। तो ये तमाम बौखलाहट है जो लगातार टीएमसी की ओर से देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल कोलकाता हाईकोर्ट अभी भी इस पूरे मामले की सुनवाई उसमें चल रही है और जो कोलकाता हाईकोर्ट की बीती सुनवाई में टिप्पणी सामने आई है, उन्होंने तमाम सवाल उठाए हैं। फिर चाहे वो सीबीआई दफ्तर में ममता बनर्जी के धरने को लेकर हो या जिस तरीके से झूठ कोर्ट में जो वकील थे ममता बनर्जी के नेताओं के, उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी उनकी तरफ से जिस तरीके से झूठ बोला गया उस पर भी उन्हें फटकार लगाई गई। तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट की टिप्पणियां हैं वो बता रही हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी सीबीआई की इस जांच को कहीं ना कहीं अधिकारियों को दबाने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें डराने और धमकाने की भी कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से पिछली सुनवाई में इस बात का भी जिक्र किया गया कि दरअसल सीबीआई के अधिकारियों को गाली तक ममता बनर्जी की ओर से दी गई ताकि वो जांच में बाधा डाल सके। तो ये तमाम पैतरे हैं जो लगातार इस पूरे केस में जांच को
रोकने के लिए अपनाए जा रहे हैं, लेकिन सीबीआई लगातार एक्शन में है। हालांकि सीबीआई ने यह भी अपील की है कि इस पूरे मामले को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का दबाव उन पर बनाया जा रहा है उस माहौल में वो इस पूरे मामले की जांच नहीं कर सकते हैं। तो लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके की तानाशाही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जनता पर अभी तक करती नजर आई है, वही तानाशाही सीबीआई पर भी करने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है, लेकिन उनका कड़ा जवाब ममता बनर्जी को हर रोज मिल रहा है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।